क्या बात है? कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते मुझे जरा सा भी पता खबर नहीं कि तुम लोगों ने तीर मेरे पांव से निकाला। कहा जब मैं नमाज के लिए नियत कर लिया ना तो मैं नमाज में इस कदर डूब गया, ऐसा डूबा नमाज में कि रब का जलवा मैं देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी नमाज नियत करेगा और पंखा देखेगा कितना स्पीड चल रहा है, क्योंकि जानता ही नहीं। उम्र दराज आदमी देखते हैं तो नमाज में मस्जिद ना नमाज पढ़ लिया, तहियात में दोनों उंगली उठा रहा। हम बोले चाचा दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा, जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, दोनों उठा रहा। जानेगा पढ़ेगा सीखेगा तब ना। मगरिब के टाइम में बूढ़ा दिखेगा लड़ जाता चप्पल के लिए, सूझता नहीं है। जब सूझता था तो मस्जिद जाता नहीं था, खेत में रहता था। अब जब आंख में रोशनी खत्म तब मस्जिद में जाकर के ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, नलवा एगो खोलता है दोनों खुल जाता है। चाचा क्या खोलिए, दोनों क्या खोलते हैं? बोल क्या करें, दोनों हिल गया। जब सही सलामत नमाज पढ़ो ना, जवानी में नमाज पढ़ो। जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है। दो चार बूढ़े लोग होते, कितने नमाजी होंगे आपके यहाँ? कितने नमाजी होंगे? हाँ बहुत कम होते हैं नमाजी गाँव के हिसाब से। वो भी बढ़िया मौसम रहा तो बादल छा गया तो एक सब, हाँ पानी पड़ गया तो 5 गो 8 गो, बूंदाबांदी जोर से पड़ गया तो 6 गो, गरज दिया 3 गो, मलक दिया 2 गो 1 गो। खाली इमाम में अकेले जीन की तरह खड़ा है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले इमाम खतरा में, अकेले खड़ा है। क्या करोगे जिंदगी में? जलसा करो तो नमाजी बनो, जलसा करो तो तौबा करो। शराब पी तो शराब से तौबा कर। तेरा बेटा शराब पीता है, कहते हो इस्लाम खतरे में, शराब से तौबा कर। पूरे जलसे में 3 दिन का जलसा किए हो, अगर एक दो जलसे में 2 3 आदमी हाथ उठा दे कि मौला बेटी बाप से तिलक डिमांड जहेज नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे देगा उसी से रिश्ता करेंगे, कसम खुदा की उन बेटा बेटी के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। पूछेगा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था, बोल जीन जैसा था। जब जलसे में आए हो तो कम से कम 12-1 नहीं बजाए, लोग 2-2:30 बजे तक रहते हैं। ये ताम झाम इतना बड़ा मैदान देख रहा, जलसा ही के लिए किया है। कितना खर्चा किया इस गांव में, पहली बार जलसा करा रहा। यहाँ के नौजवान महीना दिन से परेशान है, चंदा करें, यहाँ जाए वहाँ जाए, बस आए गए घूम के चले गए। जलसा आपको लगा कि बड़ा सस्ता है, कभी गांव में करके देखिए तब पता चलेगा। उलमाए अहले सुन्नत, सामीन अहले सुन्नत, खवातीन अहले सुन्नत, बच्चे अहले सुन्नत, बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, मुसलमान अहले सुन्नत, आने जाने वाले रास्ते में नौजवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साफ आवाज मिल रही है? 1 पॉइंट हो सके तो और कम कीजिए, जैसे कि आवाज गूंजे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जिस तरह आप चुप हो गए ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही, पता नहीं आपको। सदन से लेकर के रोड तक, मंच से लेकर के रैली तक,
चुनाव से लेकर के प्रचार तक, कार्यालय से लेकर ऑफिस तक आप ही की चर्चा करता है पूरे हिंदुस्तान में। क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप के चुप। इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, नबी के नाम पे दुरूद नहीं पढ़ पा रहे। और फिर पढ़िएगा कैसे? ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये असल में मुंह इसका नाम है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया पूरा जिस्म को आवाज निकलने की जगह दे दिया। अगर कान से आवाज निकलती तो लोग चौंक जाता कि यहां से कैसे निकल रही है, इसलिए अल्लाह ने सामने दे दिया है। असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, हॉर्न है, इसका कोई कमाल नहीं, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीनिया यहाँ से यहाँ तार अगर छूटल है, जंग लगल है, और मौलाना कहे कहूस मौनलत कैसे कहिए। इसलिए थोड़ा हम चेक चाक कर लेते हैं कि आपके जो है ना यूनिट से, मशीन से कलेक्शन है कि नहीं। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा जंग लग गया, झाड़ झूड़ देने से ठीक ठाक होते आएगा। अब झाड़ने वाला चाहिए। अब 7,000 8,000 मौलाना क्या झाड़ पाएगा? इमाम को दीजिएगा 6,000 और कहिएगा आसान दीजिए 3 किलोमीटर तक, हो पाएगा? थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम तो 50 तकरीरें सुन चुकी है। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलिए। आज पूरी दुनिया जमीन खोद खोद के क्या क्या निकाल रहा नहीं देखते। अरे बेटियां तेरी चले तो निकाब नोच लिया जा रहा है, सड़कों पर बेटा निकले तो पीट पीट के मार दिया जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, तुम्हारे बाल बच्चों को जेल में यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। ये सोचता है कि मुसलमान मिट जाएगा। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटियों का निकाब नोचने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद कुरान के प्रति को फाड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। जब जब इस्लाम आगे बढ़ा है, वहां अबू जहल भी चला, उतबा भी चला, शैबा चला, सब चला इस्लाम के पीछे। इस्लाम इतना आगे निकला कि वो लोग मिट गए, इस्लाम छा गए। करबला में 22,000 फौज ने जुल्म किया था, 72 एक तरफ सबर किया। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तो इन नेताओं के भाषण पे मत जा। ये लोग रोज कहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। भारत मुसलमानों का बपोती है, जागीर है, खतियानी मुसलमान हम लोग हैं यहाँ के। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है देश में, तब आजादी मिली है। पे दाढ़ी रख, इतना सुंदर लगेगा, खूबसूरत लगेगा, भालो लगेगा देखने में कि मुसलमान जा रहा है। मोछ भी गए, दाढ़ी भी गए। अब बच्चा गोद में लेता है, बाप सोचता है कि बाप है कि माँ है, हथवा दे के बेचारा बच्चा भी परेशान। हम लोग तो परेशान नहीं है, बच्चा भी घर में परेशान। अब दोनों मोछ दाढ़ी गए, अब बच्चा गोद में लिया, मुंह देखता है कि माँ है कि बाप है, हाथवा घुमाया, दोनों का बराबर है। किससे हम क्या मांगे, कौन पिलाएगा? ये बाप के गोद में, माँ के गोद में। पहचान पैदा कर। हम लोग दाढ़ी रखते तो कहाँ बूढ़ा लगते हैं। खूबसूरती है चेहरे में, खूबसूरती है। मर्दों की पहचान है, मर्दों की पहचान है। दाढ़ी रखने से आंख में रोशनी होती है। खस्सी देखे, खस्सी जानते हैं? खस्सी की दाढ़ी नहीं होती, खस्सी दाढ़ी नहीं होती। अब बहुत देखते पढ़ा, उसकी दाढ़ी होती है। देखिएगा, उसको छोड़ दीजिए, रात में गेहूं आलू सब खा जाएगा। खस्सी खोल दीजिए, खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। कभी खस्सिया खोल के देखिएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सूझता ही नहीं रात में। दाढ़ी नहीं, अंधेरी रोशनी खत्म हो गई। उसकी दाढ़ी है, बहुत दाढ़ी रहती है, पूरा रात में घूमता है, इससे रोशनी है। इसलिए अमेरिका वाले ने रिसर्च किया था, रिसर्च की बात बता रहा हूँ। तो इससे फायदा मिलता है आंख में। अब इसको छिलते छिलते, अब इसकी उम्र आपको, इसको 3 मीटर बढ़ना है जिंदगी में, 60 साल में 3 मीटर बढ़ना है। अब उसको इतना छीले कि 20 साल में 2.5 मीटर निकल गया। अब 30 साल में बूढ़ा, अब मेहदी पोतरा पछड़ा था। क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई आपकी।
खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी रख, नमाज पढ़, देख ऐसा लगेगा जैसे मौला अली नमाज में जब खड़े हो गए पाँव में तीर लगा था। कहाँ लगा था? पाँव में। लोग खींचते थे, अली चीखते थे, ए साथियों छोड़ दो, रहने दो, बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ होती, मत खींच। इतना बड़ा फल तीर का घुस गया था जैसे मौला अली के पाँव में। लोगों ने कहा कि करें तो करें क्या, मशवरा किया कि नमाज में अली जाने दीजिए। अली मौला अली नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पकड़ा, तीर खींच लिया पाँव से। अली को खबर तक पता तक न चला। पूरी नमाज मुकम्मल किए और जब देखा खून बहने लगा मुसल्ला से, मौला अली पीछे मुड़ के देखे, साथियों क्या बात है, बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1:03 में शुरू किया था, 1:05 में 2 बज गया, 2 मिनट बाकी, 1 घंटा होने में। 2 मिनट बोल दें, आधा घंटा, 2 मिनट बोल दें, आधा घंटा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली दोनों हाथ में मजा। बहुत अच्छा सुन रहे। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर ढूंढिए, बहुत तकरीर है। गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। करबला एक जगह, हाँ एक जगह तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 2-3 लड़का के कह रहा था, हाँ झारखंडी बाबा। अच्छा आप लोग सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? मैंने कहा बेटा अलग अलग सब बोलते हैं। बोल नहीं, सब मौलाना कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम बमक गया। मैंने कहा बैठ जान बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 1.5-2 लाख नगद है, खट से बैठ गया। वो झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। तौबा कर, माँ के कदमों में जन्नत है, सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। माँ का नाम गाड़ी में लिख दो, गाड़ी चाहे वो सिवड़ी चला जाए, चाहे दार्जिलिंग भेजो, असम भेजो, गाड़ी वापस आ जाएगी। किसी गाड़ी में तो लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद, कभी लिख तो दो। किशनगंज जाते आते 3 माँ के दुआ में पावर है, माँ के दुआ में पावर है। माँ दुआ कर देना, वक्त नहीं वरना बता देते माँ की क्या है ना पावर है। माँ क्या चीज है, माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कचौछा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। इतने लड़का बैठे हो, कभी मार्केट जाते समय माँ बाप को कहा कि माँ हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ खाने मन करता है? कभी माँ को पूछा? नहीं पूछा होगा। कभी माँ को पूछ के किया बाबा हम जा रहे हैं मार्केट? अब जवानी में जाते थे, साइकिल से जाते थे, गाड़ी जाते थे। अभी आप नहीं जा पाते हैं, बूढ़ा हो गए हैं, घर में बैठे, मन करता है कुछ खाएंगे, हम जा रहे हैं, कुछ मन करता है? नहीं कहे होंगे कभी जिंदगी। बहू को पूछ के जाएगा, अगर नहीं पूछ पाया तो वहां जाके मोड़ में फोन करेगा बहू को, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है? बहू यहां से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए। भैया खिलाने बीवी को, अपनी बीवी खिलाना गुनाह थोड़ा। हम तो कहते पूरा ठेले उठा के ले। गुपचुप क्या बड़ी चीज है? बीवी को नहीं खिलाओगे किसको खिलाओगे? अपनी बीवी खिलाना ये भी तो सवाब है, सदका है, ये भी सुन्नत है। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम करना भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, एक का जलसा बाद दूसरे बीवी कह दिया 3 दिन थनों। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। रसूल ने बीवियों से मोहब्बत करके पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने घरों से सुन रही हैं, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। वो फातिमा ज़हरा की जिंदगी है। जब पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती, पेशानी माथा जमीन पे रखती थी। मुअज्जिन बिलाल मस्जिद नबी से अज़ान देते, फातिमा की आंखों में आंसू भर जाता। फातिमा रो रो कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी कि सुबह आज तेरे घर से नमाजें गायब है, तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, सच की बरकतें चली गई है। जलसा करो तो नमाजी बन जा, जलसा करो शराब से तौबा कर ले, जलसा करो तो कोई बेटा बाप कहे मौलाना हम बेटी बाप से कुछ नहीं मांगेंगे, तेरा जलसा कामयाब होगा। जलसा कराने वाले कामयाब, तकरीर करने वाला कामयाब, सुनने वाला सभी कामयाब हो जाए।
करम है, जितना टाइम ये लोग लिया था कि 1-1.5 बजे 2 बजे तक जलसा चलाएंगे, चल गया। अब चलाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलाइए। चलो लगे फिर पढ़ेंगे। क्या मरतबा पढ़े? 3 मरतबा। कल भी पढ़ना है, कल भी रहेंगे। अच्छा पूरा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान बता रहा। फिर मेरे साथ आया रहा सफर में 50 कॉल, कहाँ सूरत, कहाँ गुजरात, कहाँ मद्रास। अल्लाह का करम है, पढ़ते भी अच्छा है और दीवानगी भी है और अंदाज में पढ़ते हैं। अब शायर लोग तो होशियार हो गया। हाँ अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। और जिसका जो अंदाज भाई वो अपने अंदाज में पढ़ते हैं। अब किसी के अंदाज को दबाने के लिए थोड़ा सा उसको ऐसे सिलसिला करना होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। और नाते नबी उसी तरफ पढ़ना चाहिए, क्या उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। वो शायर इतना खतरनाक आता है, मैं एक बार खोल लिया, बैठ के पढ़ा, फिर उठ गया, फिर सबको मजमा खड़ा कर दिया। इस तरह करेगा पूरा मजमा खड़ा होता है ना। पर ये कलाम पढ़े थे बिहार में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक, जलसे खत्म हो गया। ये सब नाटक है क्या है? एकदम पूरा मजमा हिल गया, वहां चला गया, यहाँ चला आया, खोल दिया, बैठ गया। ऐसा होता है। पढ़ो 2, 3, 5, 6 कलम पढ़ दो ना। हाँ टाइम रहे तो पढ़ दो। अब कोई जरूरी है कि मतलब मैक लेकर के उठा पूरा मजमा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, मतलब पूरा रात तबाह कर देता। इसे ठीक नहीं लगता, होता है ना। बहुत जगह सुने। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे भागलपुरी और भी दिगर है, अख्तर पुरानी नहीं भी हमारे इलाके में के अच्छा पढ़ते हैं। और भी 2-3 शायर है, बहुत से लोग अच्छे पढ़ते। हमारे सीमांचल में जितने खतीब शायर मुक़र्रिर है ना, हम तो कहते हैं बाहर से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं देगा, नहीं कह रहे आप, नहीं देगा। आप खाली मैक में खड़ा हो जाए इलाके का, इलाके बैठा दे। और सुबह टूवर के तरह, यतीम के तरह मुर्गी लेके, इमाम साहब थोड़ा मुर्गिया जबा कर दीजिए। हमने जाके उनसे जबा करवाओ जिसको रात में दे रहा। मुर्गी जबा करते हैं। हर जलसे में अपने इमाम को 20 मजमे में 20 जलसे में 12-1 बजे रात 5 मिनट 4 मिनट टाइम देना, ज्यादा नहीं, 3 मिनट का टाइम। वो नात पढ़े ना पढ़े, शेर पढ़े ना पढ़े, मैक पे खड़ा हो जाए। बैठ बोलना एक बहाना है, असल में देना है पूरी मुक्तदी, पूरे अवाम 10, 20, 100, 50 करके दे देना। कभी कभार जब जलसा करते तो इमाम को अगर 2-4 हजार हो जाएंगे तो बेटी के लिए एक सूटर लेके जाएंगे, बेटा के लिए एक कम्बल लेके जाएगा, बीवी के लिए। कहेंगे का जलसे में गए था, उस मोहल्ले में जलसा था, मैक पे खड़े थे, लोगों ने नवाजा, दुआ करेंगे, इमाम को कभी दे देना इस बहाने से। कभी उनकी जिंदगी देख इमाम की। एक जगह गए थे बिहार में, एक जगह जलसे, लास्ट उधर नवादा साइड में कोई जलसा था, बहुत पटना इलाके में गए थे जलसे में। हजरत इमाम का कमरा में डेरा दिया था। जो ही डेरा घुसे, गर्मी का मौसम था, मई जून में जलसा था। बोले झारखंडी बाबा पूरे मोहल्ले में आदमी आया है, पूरे गांव में जगह नहीं है, सब मेहमान कुटुंब से भरा हुआ है। हमने कहा करें? बोला आप लोगों को डेरा मस्जिद में दिया। चलो, अरे 2-3 घंटा रहना है, क्या डेरा है। मस्जिद में घुसे हजरत, और इमाम के जाके डेरा में बैठे, जिस चौकी में इमाम साहब सोते थे उसी में जाके बैठे। चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया है। मैं झारखंडी बाबा, जलजला नहीं आया है, ये चौकी में जितने कील कांटी से सब खुल के फेंका गया है, कहाँ है पता नहीं चलता है। हमने तब इमाम साहब रहता कैसे? बोले इसी तरह हिल, इसी तरह हिलता। हम अल्लाह करे एक दिन हम आए, अब कौन देखेगा। हमने इमाम साहब थोड़ा गर्मी है, पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिप दिया, अब पंखा काहे चले, क्यों चले, पंखा खाली बोले क्या हुआ। इमाम साहब बोले रुकिए रुकिए, घबराइए मत झारखंडी बाबा, अभी चलेगा। फिर वो झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ने पंखा मारा, तब उसे कोयल फंसा था, घुमा, तब पंखा घूमने लगा। अब मथुआ, हमने इमाम साहब हवा कहाँ रही, हम मथुआ घुमाए कि पंखा घूमेगा? बोल दोनों घुमाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइएगा। मैंने कहा करे जलसा इस गाँव में हो रहा है भाई, इमाम का कमरा है ऐसा। बोले इमाम साहब ऐसा कीजिए, हम थोड़ा लेट जाते हैं। ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ बाबा? अब देखें मुहर्रम में लड़का लोग अखड़ा खेल के तलवार, भाला, बरछा, बरसा, लाठी, डंडा सब बांध करके इमाम के माथा ऊपर बांध दिया था उसके रूम में। हमने इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह, कौन गांव में जलसा रखा है। हमने इमाम साहब हम इधर नहीं सोएंगे, हम करवट घूम के सो जाएंगे आधा घंटा। ठीक करवट घूम के सोए,
अब जनाजा खाटी भी देखिए इमाम के कमरा में कोना में टंगा हुआ है। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सोइएगा, रात भर मुर्दा सूझेगा। बोल सूझता है। ऐसे ऐसे गांव हैं, इमाम को देखिएगा तकलीफ में। अल्लाह का करम है, आपका सीमांचल में कुछ बहुत कुछ बढ़िया है, लेकिन इमाम की तनख्वाह में कुछ बढ़ोतरी करें। और जब भी जलसा करें कमेटी मजबूत हो, लाठी डंडा लेकर के, बिल्ला लगा के सड़कों पे, हटिया चौक मोड़, ये घूमने की जगह थिएटर नहीं, पार्क नहीं है, ये महफिल मुस्तफ़ा है, इसका ख्याल रखना। नबी की बज़्म में घूमोगे कयामत तक घूमते रहोगे, बरकत खत्म हो जाएगी। रसूल की बज़्म है। बहुत लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। कमेटी आज का जलसा, कल भी प्रोग्राम हुआ, इलाकाई थे, आज भी हुआ मजमा, कल भी माशाल्लाह इससे बड़ा होगा, लोग आएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जलसा बहुत शानदार आपने सजाया। मेरी गुफ्तगू इतने कम मजमा में इतने अहम बातें हो गई। मैं तकरीर बड़ी कायदे से कर दिया, चूंकि आप बैठ के सुन रहे थे, इसलिए मैं तो 1.5-2 घंटा बोलता था जब मैं पहले जवान था। अब नहीं, ये सब जो जीट जाट देखते हैं बस इसी तरह है, जवान नहीं है। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही